ओके। तो सर इसके बाद मैं आपकी उस फ़िल्म पे आऊँगा जो अनफिनिश्ड पोएम है आपकी, जिस जो चैप्टर पे आपने नाम लिखा है, जूनी। तो आपने न्यूयॉर्क में फ़िल्म देखी द लास्ट एम्परर, चाइनीज़ डायनेस्टी के ऊपर थी ना सर शायद वो? लास्ट टेम्पल, हाँ। हाँ, और वहाँ से फ़िल्म देख के आपको ये लगा कि ऐसा कुछ हमारे को इंडिया में भी क्रिएट करना चाहिए और कश्मीर उसका एपिसेंटर होना चाहिए। तो जो चाक डायनेस्टी के लास्ट रूलर की और जो फिर जूनी की, हबीना खातून जो जिनका नाम है, हब्बा। हब्बा खातून सॉरी, हम्म। तो उसकी जो लोर और लेजेंड है, उसके थ्रू आपने एक कहानी शुरू की। तो उसका बताइए सर क्या है? आपने तो पढ़ लिया सब किताब हाँ, में। मैंने तो पढ़ लिया, ये देखने वालों के लिए मैं पूछ रहा हूँ। आप ही की नज़र से देखें तो अच्छा है। नहीं, नहीं सर आपकी नज़र से। मेरी नज़र से नहीं। सॉरी, अब पानी चाहिए आपको? या थोड़ा सा गड़ बैड थ्रोट। तो दरअसल जो अ, इसमें भी हुँ, वही दर्द है जो माइग्रेशन में होता है, जो हुँ, लोगों को अपनी जड़ से उखाड़ने का होता है। हुँ। मीरा, कट कर देंगे। नहीं, नहीं कोई नहीं, लेट इट बी सर। ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। इसमें रियलिस्टिक लगते हैं ना कि घर में तो ऑब्वियसली लोग घूमती हैं फैमिली मेंबर्स। तो मैं अपने कुत्ते भी बुला लूं, हाँ, आपकी से वजह से बाहर रखे हैं। आज से तो उसका हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने को बिल बुला रखा था अपने पास नहीं, में। मेरे पास 10 कुत्ते हैं। ओह माय गॉड। फिर तो बाहर ही रखना ज़्यादा सही। आपके पास घोड़ा भी है सर बाहर? घोड़ा भी है, वो भी आ सकता है। घोड़े घोड़ों की वैसे पेंटिंग्स तो नहीं है, हाँ, मैंने बनाई सब। हाँ, ये रही पिक्चर। जी सर। तो बेसिकली कश्मीर जो है वो भी हुँ, एक तरीके से वो उसी पीड़ा से निकला है जिससे उमराव हुँ, जान निकली है। हुँ, मतलब उसका भी एक ऐसे ही दर्दनाक एंड है हुँ, कि किस तरीके से उसकी जो इश्क जो है वो कभी पूरा नहीं होता है। हुँ, जब शादी भी हो जाती है उससे, हुँ, तो ही इज़ ऑल्सो टेकन प्रिजनर हुँ, एंड सेंट एग्जाइल टू बिहार, हुँ, यूसुफ शाचक। तो वो मतलब कश्मीर में अपनी एक ताकत है, एक अपनी एक कशिश है जो मुझे वहाँ पर ले गई। हुँ, बल्कि जब व्हेन आई वाज वर्किंग विद एयर इंडिया, हुँ, देन आई वर्कड ऑन द आइडिया ऑफ सेटिंग conference center in Kashmir. ओके। So I took some experts from हुँ, different parts of the world, and then we decided to have a conference center हुँ, on the Dal Lake. ओके। उसी ज़माने में जो हमारा एक्सपर्ट विलायत से आया था, उसने कहा कि if you can make a film that covers the 4 seasons of the valley, हुँ, then this center is like promoted forever, you know. हुँ, तो उस ज़माने में ये मेरे जहन में बात आई थी कि तब तक मैंने कोई फिल्म नहीं बनाई थी। 76 की बात है, हुँ, समथिंग लाइक दैट। एंड देन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड धीरे धीरे थिंकिंग अबाउट कश्मीर। हुँ, एयर इंडिया से भी मैं निकल आया और चीज़ें भी मैंने की। हुँ, एंड देन आफ्टर आई फिनिश्ड हुँ, अंजुमन हैड गॉन टू वैंकूवर। वहाँ से वापसी में दिस आइडिया ऑफ कश्मीर, जूनी हुँ, became larger than life. हुँ, And while I was in Kashmir, हुँ, I realized that कि वहाँ की जो एक ब्यूटी है, जो वहाँ की एक हुँ, हिस्ट्री है, हुँ, जो वहाँ का क्राफ्ट है, हुँ, that needs to be put into a story, into a context, हुँ, और it has to be shared with the world. हुँ, तो वहाँ की म्यूज़िक कल्चर जो था एक मेरे लिए हुँ, एक बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन बन गया। तो मैं वहाँ जब गया तो माई बेसिक जॉब वाज टू फॉल इन लव विद द पीपल, हुँ, क्योंकि जब तक आप किसी जगह के लोगों से आपको इश्क ना हो या हुँ, उनसियत ना हो,
आप उनके ऊपर फिल्म तो नहीं बना सकते हैं. हम्म. So that was an uphill task because people were in a different state of mind. हाँ. They were not in a mind to make people fall in love with them. वो भी Yes. वहाँ भी शहर में शख्स परेशान सा क्यों है वाला मामला. माहौल था. उसकी क्या वजह थी वो बिगर पीपल नो. हम्म. लेकिन हमें तो फिल्म बनाना थी क्योंकि आई हैड टू फाइंड माय वे इनटू माय सॉर्ट ऑफ जर्नी. तो मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि ये you can only find people in their true colors through their music and poetry, you know. तो वो उसके लिए भी म्यूज़िक हमारी जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग टूल बन गई टू बी एबल टू गेट द स्पिरिट ऑफ द फिल्म. तो आई वर्कड अ लॉट ऑन द म्यूजिक ऑफ द फिल्म विद खयाम साहब, विद शहरयार, with another person called Mohanlal Ehma. He was a musician, Kashmiri. And then I also worked with Ryuichi Sakamoto. Okay. He was an Oscar winner from The Last Emperor. And so what I was trying to do is to create a kind of a global feel to the music. And that boy from New York who was writing the script? James Kilo. Yeah. हाँ, वो भी हैं. हाँ. So उसके बाद क्या हुआ? You met फारूक साहब? हाँ, I met Farooq Saab, and he realized the beauty of the idea, the power of the film, वगैरह वगैरह, and he promised to give me a guarantee to a bank of some small amount of 30 lakhs. तो मैंने उसको लेके फिर काम शुरू किया. And then again after that he enhanced the guarantee, but वो पूरा उन्होंने रियलाइज नहीं किया. वो सरकार उनकी गिर गई. और सरकार गिरने के बाद वहाँ पर 89 में ट्रबल स्टार्ट हो गया. तो न मैं इधर करा ना उधर करा. तो then the bank started asking for the money. Actually the जो agreement था उसमें यही था कि under all circumstances the Kashmir government will stand guarantee. गारंटी का मतलब यही तो होता है. वो वहाँ से लोग खिसक गए. उनका था आप बना रहे हैं आप दीजिए. तो मैं ना इधर फिर अगेन आई वेंट टू कोर्ट. आई मीन दे वेंट टू कोर्ट एंड काफ़ी लंबा चला वो. देन वी सेटल्ड फॉर अ out of court settlement, you know. My son bailed me out, you know, Shad, and he's taken over the project to complete in a different kind of way. Okay, तो कितना शूट कर लिया था सर आपने उसको? और डिम्पल कब आ गया था उसमें एक्टर? डिम्पल थे, थी विनोद थे, शबाना आज़मी की मदर भी थी, दिलीप ताहिल थे, फरहान साहब थे. It had a good cast, you know. दिलीप ताहिल. और वो स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत क्रूशियल और बहुत पावरफुल है सर. वो ना बन के ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि ट्रेजेडीज आर इमोर्टल. बनी हुई कहानी तो सबने सुनी है ना. कहानी तो सबको मालूम है. लेकिन वो क्यों बनना शुरू होती है, क्यों रुक जाती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना. और उसमें वो लम्हे जो इतने खूबसूरत थे वो कहाँ गए. तो ये इसकी एक अपनी एक ट्रेजेडी है ना. तो कितने दिन रहे आप कश्मीर में सर? मैं तो 3 साल रहा था. 3 साल लगा था. तो पूरा आपने अपने आप को इन्वेस्ट कर लिया था वहीं? हाँ, आई फेल्ट मे बी दिस इज अ गुड प्लेस फॉर मी टू स्पेंड माई लाइफ, यू नो. तो अब अभी कोई संभावना लग रही है उसके बाहर आने की, जूनी के? नहीं, वो तो आएगी बाहर. तो हो गई है. It's been done. We shot already. It's a 3-hour film. Okay, 3-hour film. तो वो अभी थोड़ी और शूटिंग है अगले 4-5 दिन में. 2-3 दिन का काम है. It's at the India International Center. क्योंकि वो एक जगह थी जहाँ हम ठहरते थे, सोचते थे, मिलते थे लोगों से. तो we'll shoot something there. अच्छा, there. उसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. ओके. तो सर थिएट्रिकल रिलीज होगी या ओटीटी वगैरह पे आएगा? आई थिंक इट विल बी अ ग्लोबल रिलीज ना.
ओके That again, my son will look after, you know. ओके मेरे को सर सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी इसमें ये लगी कि जो साद की आप बात करते हैं, साद अली आपके बच्चे, वो 4 साल के बेटे हैं और वो पहला जो सीन So है, continuity वाला. हाँ कंटिन्यूटी वाला, वो बेचारा बच्चा वो खा गया वो कपड़े को और आपने उसको एक थप्पड़ रसीद कर दिया और वो कहता है कंटिन्यूटी के चक्कर में ना फंसा होता तो भाग जाता तो तब से continuity में फंसे आज तक. तो सर आपने बचपन से ही ऐसा एनवायरनमेंट दे दिया कि वो साथ कंप्लीटली इसमें इन्वॉल्व हो गए. अरे ना, फिल्म का जाल बहुत चढ़ा होता है, हम्म वही कूदने वाला मामला होता है ना. जो आप अभी बता रहे थे. कुतुब मीनार पे खड़े हो जाते हैं.